इधर से भी है। मैं मनोज आर पांडे, फाउंडर एंड सीईओ, मानव सेवार्थ फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए सबसे पहले मैं अपने विषय में ही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मानव सेवार्थ फाउंडेशन का ये जो गठन हुआ है, इस गठन में जैसा कि अभी डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा जी ने आप लोगों को बताया, हमारे यहाँ 3 कमेटियां गठित की गई हैं। सबसे पहले कोई भी समस्या या कोई भी डिसीजन लेना होता है तो प्रस्ताव जो है सलाहकार समिति में आता है। सलाहकार समिति अपनी बैठक करती है, उसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, संस्था के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी व्यक्ति का क्या हेल्प कर सकते हैं, या संस्था आगे जो है किन किन मुद्दों पर कैसे कार्य करेगी, उसके लिए ये कमेटी सुझाव देती है। दूसरे नंबर पर ये सुझाव जो है कोर कमेटी में आ जाता है। फिर उसमें जो भी प्रतिबद्धता है, एक बार पुनः सारी चीजों को ये दूसरी कमेटी जो है वेरीफाई करती है कि इसमें कहीं कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार किया जाए। इस कमेटी के भी 10 मेंबर्स हैं। ये कमेटी अपना फाइनल करने के बाद वो प्रस्ताव सीधा राष्ट्रीय कोर कमेटी को हैंडओवर कर देती है। अब राष्ट्रीय कोर कमेटी जो होती है, उसका जो अध्यक्ष है, उसके बाद 3 लोग उस कमेटी के अंडर में होते हैं, और वो तीनों, एक तो अध्यक्ष होता है, दूसरा उसका जो है दूसरी कमेटी का अध्यक्ष, और जो पहली कमेटी मैंने बताया कि सलाहकार समिति, ये 2 अध्यक्ष प्लस राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, ये तीनों अध्यक्षों की बैठक होती है और उसमें एक डिस्कशन होता है कि ये करना है। पुनः तीनों एक साथ बैठ के उस पे जो है अपनी राय देते हैं और उस पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है। जैसा कि आप पूछ रही थी कि मतलब किस तरह से काम होता है, ये इसलिए करने की जरूरत पड़ी कि जो हम लोगों ने अनुभव लिया कुछ दिनों में, उसमें होता क्या है कि अगर एक व्यक्ति के पास पावर हो तो कभी कभी उस पावर का दुरुपयोग भी होते हुए देखा गया है। सपोज दैट मेरा किसी के साथ कोई क्रॉस भी हो सकता है, मेरी किसी के साथ सिंपैथी भी हो सकती है, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। तो हमको इस चीज को भी रोकना होता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिसमें ये महसूस हो कि नहीं, इनके साथ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इनके साथ विशेष सिंपैथी के साथ काम किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए ये 2 कमेटियां हैं। अभी सपोज दैट मान लीजिए इनके साथ मेरी थोड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके फेवर में डिसीजन लेंगे। लेकिन ये 2 कमेटियां अगर मेरा साथ उसमें नहीं देती हैं तो मैं चाह के भी इनके फेवर में अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये अच्छा ही है ना, तो ये अपने कमेटी के अध्यक्ष होते हुए भी कोई डिसीजन ले पाएंगे, न ये अपने कमेटी के डिसीजन को ले पाएंगे, और ना मैं खुद भी स्वयं अकेले रह के कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इसमें पूरी से पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि ये संस्था जो है, ये फाउंडेशन आप सभी लोगों के सहयोग से ही चल रहा है, और आगे भी निरंतर बिना आप लोगों के सहयोग से पॉसिबल नहीं है। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का संकल्प और एक दूसरे का जो है सहयोग, ये सारी चीजें जब एकत्रित होती हैं तब एक शक्ति बनती है, और वो शक्ति पूरे समाज में जो लोग
हमारे क्षेत्र में जैसे कुछ चीजें आवश्यकता में आती हैं। पहले लोग कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अभी इससे काम चलने वाला नहीं है। रोटी भी तभी मिलेगी, कपड़ा भी तभी मिलेगा और मकान भी तभी संभव है जब हम स्वस्थ होंगे। अब इसमें मेरे हिसाब से दो चीजें और इंक्लूड हो गई, स्वास्थ्य और शिक्षा। व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो ही मेहनत करेगा, चाहे वो टैक्सी ड्राइविंग हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप तभी मेहनत कर सकते हो जब आप खुद स्वस्थ हो। इसके साथ साथ इस समाज में अगर रहना है तो हमें साक्षर बन के भी हमारी जिंदगी आसानी से गुजरने वाली नहीं है। इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। आज आप लोग देख लीजिए, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर बच्चे पैसे के अभाव में या सहयोग के अभाव में, छोटे छोटे बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे, जबकि प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चा स्कूल जाए। उसका ये गोल्डन टाइम स्कूल जाने का है, और आज देखिए तो वो जो है या तो भीख मांग रहा है या तो वो जो है किसी और छोटे मोटे काम में लगा हुआ है। मतलब जिंदगी का जो उसका मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है। तो क्या पैदा हुआ वो, ये उसकी गलती है, या ऐसे परिवार में पैदा हुआ ये उसकी गलती है? हम आज तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी क्या गलती है। और जो मैं निष्कर्ष पे पहुंचा उसकी कोई गलती नहीं है। कहीं न कहीं उसके लिए हमारा कल्चर जिम्मेदार है, कहीं न कहीं उसके लिए हमारे अभिभावक जिम्मेदार हैं, कहीं न कहीं सामाजिक संगठन भी उसके लिए उत्तरदायी हैं कि इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी उनको स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा अगर सिस्टमेटिक किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को अगर प्रॉपर मिले तो शायद रोटी, कपड़ा, मकान में किसी को सहयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में आज हम सारे लोग जो उपस्थित हुए हैं, आज मानव सेवार्थ फाउंडेशन ट्रस्ट का तीसरा वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सारे लोग आमंत्रित हैं। आपका यहाँ पे स्वागत है, अभिनंदन है। और ये तीसरा साल, आज इतने लोग जो दिख रहे हैं इसमें भी बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया। हमारी ये कोशिश थी कि जो लोग सक्रिय भूमिका में आज हैं वही लोग उपस्थित हों। दूसरी चीज, उनके साथ अगर उनका कोई शुभचिंतक आना चाहता है, जैसे लोग कहते हैं या पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो या आप क्या कर रहे हो, तो वो अपने माध्यम से उनको भी सम्मिलित करें कि सोशल वर्क के थ्रू हम एक नया इतिहास बना सकते हैं। लोगों ने बनाया हुआ है तो हम क्यों पीछे हैं। पूरे 365 दिन हम लोग सिर्फ अपना अपना और अपना करके व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई इसमें से एक व्यक्ति है जो ये कह दे कि 365 दिन सिर्फ अपने लिए देने के बाद क्या हम परिपूर्ण हैं? इसका जवाब आप लोग खुद से लीजिए। मैं कहूं तो मैं अपने विषय में कह सकता हूं कि मैं तो परिपूर्ण नहीं हूं, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं, संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, और प्रायः आप लोग पढ़ते हैं कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है। इसका यही उद्देश्य है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और जिसके लिए 365 दिन दे रहे हैं वो भी हमसे खुश नहीं है। सच्चाई तो ये है मेरी, आप लोग तो अपना मेरे से बेहतर जानते हैं। तो अगर हम धर्म की भी बात कहते हैं सर, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग आएंगे जाएंगे, वो भी कहता है कि हमको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये हमारा भी धर्म कहता है, आपका भी धर्म कहता है, और लगभग लगभग सारे लोग ये कहते हैं। लेकिन सिर्फ कहने से क्या काम चलने वाला है? जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे,
तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये कहीं और से नहीं आएगा, इसको अपने अंदर ही जो है तलाशना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेन है। एक छोटी सी पैर में अगर चोट लगे ना तो वो दुखती है, लेकिन उससे बड़ा चोट कहीं और लग जाए तो वो दर्द भूल जाता है, वो बड़ा वाला फिर महसूस होता है, जहां तक मैंने देखा है। तो जिस दिन हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ हम अपने लिए ही पैदा नहीं हुए, समाज का भी दायित्व तो हमारे कंधे पर है, हम ऐसे लोगों का जो है मदद करें जिनको जो है हमारे मदद की जरूरत है। और ये कोई भी संस्था ऐसा नहीं कहती कि अपना सर्वस्व हम किसी को न्यौछावर नहीं कर रहे। अपने इनकम का जो भी हम लोगों से बन पाता है वो हम स्वेच्छा से एक जगह जमा करते हैं और उससे एक सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे किसी जरूरतमंद बच्चे की फीस चली जाए, किसी जरूरतमंद को इलाज मिल जाए, इससे महान काम और कोई हो सकता है? हमने देखा है, हम जिसके लिए 365 दिन दे रहे हैं ना, एक भूल कर दीजिए जानबूझ के या अनजाने में, एक जगह आपसे चूक हो जाए, वो 365 दिन का अच्छा किया हुआ, शायद मेरे से भी अनुभवी लोग पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन आप किसी एक ऐसे व्यक्ति का जीवन में मदद कर दीजिए जिसके विषय में आप जानते नहीं हैं, मेरा दावा है कि वो आपको पूरे जीवन याद रखता है, और जरूरत पड़ने पर वो कहता है कि मैं ऐसे परिस्थिति में था और हमारा ऐसे व्यक्ति ने मदद कर दिया। तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? आज ये सोच की बात है, सिर्फ हमको अपनी सोच को ही बदलना है, और उसी को हम नहीं बदल पा रहे हैं। आप बताइए, मेरे अकेले के बस का है क्या कि मैं किसी के बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दूं? नहीं हो सकता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन आप जैसे 10-20 लोग हो जाएं तो आज किसी व्यक्ति को अगर 10,000 के लिए ऑपरेशन रुका हुआ है तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो आपको भूलेगा? नहीं भूलेगा। और आपने तो परोपकार किया है ना, हमने तो परोपकार किया है ना, तो आनंद नहीं मिलेगा? जिसके लिए 365 दिन दिया, एक चूक से 364 दिन खराब हो गए, और 65वां तो ऐसे ही खराब हो गया क्योंकि उसी दिन भूल हुई है या चूक हुई है या हम नहीं सक्षम रहे, तो पूरे 1 साल गए। लेकिन एक दिन मैं कह रहा हूं कि किसी एक की मदद करिए, देखिए कितना सुकून मिलता है। आपको मैं बताऊं, मैं भी एक दवा की कंपनी में कार्यरत हूं और उसके साथ साथ ये सोशल वर्क आप लोगों के साथ करता हूं। दर्द मुझे भी था, मेरे भी हाथ में चोट लगी थी, अभी आप लोगों के सामने मैंने दवा लगाया। मैं चाहता तो मैं कह सकता था कि डॉक्टर साहब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरा माइंड सेट है कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो जिस दिन हमारे विचार में ये आ जाएगा कि नहीं, हमको जो है अपनी इनकम से 10% अगर हम किसी असहाय के लिए खर्च करते हैं, किसी जरूरतमंद को संस्था के माध्यम से जा रहा है, और ऐसा तो है नहीं, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं अपने पास। अपनी ये जो संस्था है ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और ऑल ओवर इंडिया में हम कार्य करने के लिए एथराइज है। फिलहाल अभी हम लोग 2 ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इसमें भी बिना सारे लोगों के सहमति के कुछ भी हम नहीं करते। अभी आप लोगों को मैं बताऊं, पिछले साल की ही बात है, जबकि संस्था में हम लोग अभी 1 साल हुआ था, मीरा रोड का एक नेपाल साइड का व्यक्ति है, वो वॉचमैन ही करता था, और मैं जहां रहता हूं उसी बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में था। तो चूंकि वो पूरा ग्रुप है उन लोगों का, तो हमारे यहाँ भी आया था, सब लोग अपने हिसाब से चंदा वगैरह दिए। मैं उस दिन नहीं था, लेकिन पेपर मेरे यहाँ भी पड़ा हुआ था। हम लोग गए, उससे मिले, उसका टाटा में अपॉइंटमेंट हुआ, उसको
जीभ में कैंसर हो गया था। संस्था ने समय दिया और आप जैसे हम जैसे जितने लोग थे, हम लोगों ने अपने में ही चंदा लगाया। डॉक्टर साहब एक वो होगा अपने पास, और उसको हम लोगों ने 10,000 का आर्थिक सहयोग भी किया। तो क्या आप बताइए वो इस संस्था को कभी भूल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। फिर वो वहां से शिफ्ट होकर इस समय नए गांव है। अपनी पूरी टीम नए गांव में भी गई थी उसको फिर से कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, अभी भी सुधार है उसको। तो ऐसे छोटे मोटे जितने लायक हम हैं, ये जरूर नहीं कि एक ही दिन में हम सबके दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों को तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे रिकॉर्ड हैं और सारी ऑडिट होती है। ये जिस अकाउंट से उनको पैसा दिया गया था उसकी रिसीट है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी चीज ओरल है, ऑलरेडी उसका हमारे पास, आप लोगों के सहयोग से मैं बताना चाहूंगा, उसका लेटर है हमारे पास, जिसमें उसने हम लोगों से आग्रह किया था कि जो है हमारी ऐसी स्थिति है और हमको जो है मदद की जरूरत है। अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो तो इसमें लिखा है मोहन कीर्ति परिहार, और मैं आपको और भी प्रूफ कर दूं, इसमें भी आप ऊपर पढ़ेंगे तो मोहन कीर्ति परिहार है। नजदीक से किसी को अगर देखना है तो आप देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब, अगर मैं 10,000 खुद देने के लिए सोचता तो शायद मैं उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि आपके पास भी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की, घर की, रिलेटिव की, हमारे पास भी हैं। लेकिन अगर 5 लोगों ने 2-2 हजार का हेल्प कर दिया तो ये 10, हमारे लिए वो 2,000 है, लेकिन जिसको आपने दिया उसके लिए ये 10,000 का मदद हो गया। तो ऐसे ही काम छोटे छोटे करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं, और ये संस्था भी आप लोगों के सहयोग से यही सब कर रही है। तो ये तो महसूस हो गया कि आप लोगों के पैसे कहीं जो है व्यर्थ तो नहीं जा रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने सहयोग किया है वही काम हो रहे हैं। तो क्या राय है, ऐसे काम होने चाहिए? सबसे पहले तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं या जो हम करने के लिए जुड़ रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा रास्ता है या गलत रास्ता है। जैसे एक आतंकवादी संगठन जब किसी से मिलता है तो वो उनको क्या बनाएगा? आतंकवादी बनाएगा। एक सोशल वर्कर से जब आप मिलोगे तो आपको सोशल वर्क के ही विषय में वो प्रोत्साहित करेगा कि आप भी करो। और रियलिटी यही है कि अगर किसी का भला करके सुकून आप ढूंढते हो, ये जरूरी नहीं है कि पटेल जी का अगर हमने मदद किया तो पटेल जी हमारा मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर हमने पटेल जी का मदद किया है तो हो सकता है कि ईश्वर हमको मदद के लिए, पटेल जी नहीं है तो कोई दूसरा जो है पटेल आ जाएगा, या कोई भी आ जाएगा, उस जगह पे हमारा भी नुकसान नहीं होगा। ये मेरा मानना है। सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं ज्यादा समय ले लिया आप लोगों का, लेकिन यहाँ उद्देश्य यही है कि हम कहाँ आए हैं, यहाँ होता क्या है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये 2-3 चीजें अगर हमको नहीं पता है तो आपका आने का टाइम भी बेकार, आप 10 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया खर्च करके आए हैं वो भी बेकार गया, और आप समझ ही नहीं पाए कि मैं गया क्यों था। तो सारा इन्वेस्टमेंट आपका बेकार हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों का समय लिया, आप लोगों ने धैर्य के साथ इस चीज को सुना। संस्था की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोग भी जो है संस्था के माध्यम से इन नेक कार्यों में
अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ये सर ऑलरेडी लगाया हुआ है, एक ही की जरूरत है, हाथ में भी लेना पड़ेगा। मैं सुनीता सिंह, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरा रनिंग मतलब 25 साल से मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ और इस संस्था से जुड़ने का मेरा एक ही पर्पस था कि मुझे अपने मतलब समाज के लिए कुछ करना था, मुझे लोगों की मदद करनी थी, मुझे मेरे समाज के लोगों के लिए कुछ करना था। जो हालांकि वो काम मैं अपने प्रोफेशन के थ्रू भी करती हूँ। मेरे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको फ्री में बुक्स वगैरह प्रोवाइड मैं खुद करती हूँ, कि आगे के क्लास के लिए वो नहीं खरीद सकते, तो मैं मेरे स्कूल में जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनसे लेके उनको देना, इस तरह की मदद। मेरे बच्चों की कुछ बुक्स हैं तो वो इस तरह से मैं मदद करती हूँ। लेकिन एक समाज की जो मदद करनी है उसका एक अपना अलग दायरा होता है और एक समाज को सही दिशा देना, समाज के लोगों को सही राह पे ले जाना है, तो उसके लिए हमें एक फाउंडेशन की ज़रूरत है। तो वही सोचकर मैं इस मानव सेवायत फाउंडेशन से जुड़ी। आज मैं यहाँ पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति की अध्यक्ष हूँ और मैं बहुत अपने आप को बोलते हैं ना कि गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस संस्था में डे बाय वन से कार्यरत हूँ। मुझसे जो भी हो सका मैंने अपना पूरा सहयोग इस संस्था के लिए दिया और आज इस संस्था में इतने अनुभवी लोग, इतने बोलते हैं ना कि कहेंगे तो कि बहुत ही शूरवीर जो डॉक्टर संतोष जी हैं और मनोज सर, मनोज पांडे जी, तो इन लोगों का जो एक मार्गदर्शन है, इनके मार्गदर्शन के अंतर्गत जो काम हो रहा है, हमारी संस्था जो कर रही है, जिसके लिए हमारे यहाँ पे जो भी आ रहा है, जिसके लिए जो भी हम कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम में हो, चाहे वो